ओके, एक बहुत ही सुंदर वर्स आता है चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में, जिसमें बताया गया है, मे द सुप्रीम लॉर्ड हु इज नोन एज the son of Shrimati Shachi Devi is transcendently situated in the innermost chambers of your heart, resplendent with radiance of molten gold. He has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. अब इसमें एक जो टर्म है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है situated in the innermost chamber of the heart. अब हम जब बात करते हैं इनर मोस्ट चैम्बर की बात, यानी कि और चैम्बर भी हैं जो थोड़े बाहर चैम्बर हैं और एक इनर मोस्ट चैम्बर है, तो वहां पर तो प्रभु निवास करते हैं, तो महाप्रभु राधा कृष्ण वो इनर मोस्ट चैम्बर में, लेकिन हम लोग चैम्बर के बाहर हैं, तो हमें चैम्बर के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, अंदर का चैम्बर, अंदर का चैम्बर, अंदर का चैम्बर, और फिर ऐसे करते करते फिर हम अंदर के चैम्बर, फिर हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो हम जब जपा करते हैं तो जपा में सारे हम दरवाजे खोलते हैं, अंदर का चैम्बर दरवाजा खोलेंगे, अंदर का चैम्बर दरवाजा खोलेंगे, अंदर का चैम्बर, तो ऐसे 5 दरवाजे हैं, खोलने पड़ते हैं। और ये जब सारे दरवाजे खुल जाते हैं देन वी गेट टू सी द लॉर्ड। ठीक है जी। तो जो सबसे बाहर का चैम्बर है, बेसिकली आपने कितने ब्रूसली मूवी देखी होगी ना, जिसमें कि एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, ब्रूसली जो है आगे बढ़ रहा है, फिर आगे फिर फाइट करता है, फिर आगे बढ़ता है, ब्रूसली मूवी में ऐसे दिखाया जाता था, राइट। इस तरह से हमें भी इनर मोस्ट चैम्बर बढ़ने से पहले बहुत सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे। तो ये 5 दरवाजे हैं जो खोलने पड़ते हैं। ठीक है जी, एज पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फ्रॉम माधुर्य कादम्बिनी, तो उनके अनुसार ये जो 5 दरवाजे हैं, इसमें सबसे बाहर का जो चैम्बर है उसका दरवाजा जो खोलना पड़ेगा हमको, जिसका नॉब अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर का नॉब का मतलब है कृपा भी चाहिए, नो डाउट, ठीक है, और बाहर का नॉब भी है, यानी कि हमें अपने प्रयास भी करने पड़ेंगे। और जो सबसे बाहर का चैम्बर का जो जो नॉब है वो बेसिकली है लय। लय का मतलब होता है जपा करते वक्त डल फील करना, जपा करते वक्त नींद आ जाना। ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, जपा करते वक्त नींद आ जाना। बल्कि एक डिवोटी बोला मेरे को, कहता है प्रभु जी मेरे को नाम में बहुत श्रद्धा है। मैंने पूछा क्यों? कहता है प्रभु जी कुछ तो है इसमें जो सुला देता है। मैं अच्छा खासा जगह होता हूँ, लेकिन जब भी माला को छूता हूं ना, उसका पता नहीं क्या अद्भुत होता है, मैं सो जाता हूँ। कहते इसमें कुछ तो है, यानी कि ये कुछ अलग। सो दिस हैपेंस। बल्कि मैंने डिवोटी को देखा, वो जपा कर रहा था हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और सो गया वो, 8 मिनट के लिए सो गया वो, और उठा कैसे? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। फिर उसका फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और 8-10 मिनट बाद उठा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तो आपकी कितनी माला हो गई? कहता आज ज्यादा तो नहीं हो पाई, आज 14 हो गई। 14 माला तूने कब की भाई? तूने 14 बार हरे कृष्णा किया जो तू बोल रहा है 14 माला तूने कर ली? मतलब ऐसे ऐसे अद्भुत पर्सनालिटीज मिलती हैं कभी कभी। और चल भी रही है उनकी गाड़ी, मतलब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम से वो गाड़ी चला रहे हैं भाई। और लेकिन जो पहला ये जो ऑब्स्टिकल आता है वो है स्लीप, लय। लय का मतलब जब करते करते जो है हमें डलनेस फील होती है, हमको नींद आ जाती है। और इसका बहुत बड़ा कारण, सबसे मुख्य जो कारण है वो ये है कि हमारी नाम में रुचि नहीं है। जिस चीज में रुचि होती है उसमें व्यक्ति कभी नहीं सोता। जैसे मूवी देखने में रुचि होती है तो व्यक्ति कहीं एक दिन में 3-3 4-4 मूवी देख लेता है बिना सोए हुए। क्यों? बिकॉज उसमें रुचि है हमारी। तो जिसमें रुचि होती है उसमें नींद नहीं आती। कहीं ना कहीं नाम में रुचि अभी नहीं है अब, तो इसीलिए इसमें हमको नींद आ जाती है। तो इसलिए जो पहला जो दरवाजा हमें खोलना है वो है लय। लय का मतलब ही है टू लाई डाउन, मतलब कि टू लाई डाउन। तो जपा करते हुए क्या होता है, व्यक्ति बैठता तो सीधे है, उसके बाद टेक लग जाती है, फिर थोड़ा और ऐसे होता है, थोड़ा और ऐसे होता है, फिर ऐसे होते 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 फिर वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, राइट। नींद ऐसी बहुत बढ़िया आती है। कई लोगों ने बोला, कहते प्रभु जी हम भक्ति में जब नहीं आए ना, हमारे एल्प्रेक्स की गोलियों का इतना खर्चा था, हम एल्प्रेक्स की गोली नहीं खाते, माला पकड़ते हैं, घमासान नींद आती है। वाओ। एक बार एक व्यक्ति जो है भक्त से मिला राधा लंडनेश्वर मंदिर में। उसने बोला व्हाट इज योर फिलोसफी यू हरे कृष्णास, व्हाट इज योर फिलोसफी? तो भक्त ने बोला आवर फिलोसफी इज चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो भक्त ने बोला कि व्यक्ति ने बोला सो व्हेन डू यू चैंट हरे कृष्णा? कहते हैं इन द मॉर्निंग
हम लोग 5:15 से लेकर 7:15 बजे तक 2 घंटा वी चैंट हरे कृष्णा। ओह ओके, ऑलराइट। तो ये व्यक्ति जो है मंदिर में आया, मंदिर में आकर उसने आके देखा भक्तों को चैंटिंग करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राम 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 राम, हरे कृष्णा राम 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 राम, और वो देख के बोला अरे भाई ये चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी है। तो उसने भक्ति बुलाया, कहता है ये तुमने मुझे कल क्या बताया था तुमने कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, इसको हैप्पी बोलते हैं। ये तुम देख रहे हो यहाँ पर मंदिर के हॉल में के अंदर यहाँ पर जो हरे राम हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, ये चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी है। तो डिवोटी बोला हमारी फिलॉसफी है, कल मैंने जो आपको बताई थी दैट वाज द शॉर्ट वर्जन ऑफ आवर फिलॉसफी, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हमारी रियल फिलॉसफी है चैंट हरे कृष्णा, स्ट्रगल and then be happy. So currently they are struggling, very soon they will be happy. So पहला जो स्ट्रगल है वो है लय। तो भला लय से कैसे डील किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लय से कैसे डील करें? लय के लिए फर्स्ट जो चीज है जो हमें करनी चाहिए, एक बहुत बड़ा कारण जो है अपार्ट फ्रॉम नाम में रुचि ना होना, वो है हमारी बॉडी में लेस इनटेक ऑफ वाटर। जब बॉडी में वाटर इनटेक कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो वार्म रहता है, मतलब कि उसका थोड़ा सा ताप ज्यादा रहता है, और यही ब्लड जब ब्रेन में पहुंचता है तो ब्रेन को लगता है ओ ये व्यक्ति थका हुआ है, इसको सो जाना चाहिए। तो इसीलिए गर्म खून होने की वजह से भी, मतलब गर्म खून वैसा वाला गर्म खून नहीं, गर्म खून मतलब टेम्परेचर में थोड़ा सा गर्म वाला खून, क्योंकि पानी हम पीते नहीं है, सो पानी का इंटेक कम करने की वजह से भी नींद आती है। एक और जो कारण है डिवोटीज को नींद आती है वो है कि डिवोटीज की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जब प्रॉपर नहीं होते, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हमको नींद आती है। दैट्स आल्सो वन मोर प्रैक्टिकल रीजन। साथ ही अगर आपने टाइम से रेस्ट नहीं लिया, आप रात को सोए 12 बजे, आप 4 बजे उठ गए, तो बाकी 2 घंटे नींद फिर कब पूरी होगी? अरे इंशाअल्लाह एक ही जगह पूरी होगी, और वो है जपा टाइम। तो जपा टाइम में फिर भक्त को अपनी नींद पूरी करनी पड़ती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है डिवोटी शुड टेक रेस्ट, साउंड स्लीप। 6 घंटे की नींद आप लीजिए, और आपकी नींद पूरी होती है ना तो आप जपा अच्छे से कर पाते हैं। मतलब जापान के अंदर जो स्मार्ट वॉच होती है, स्मार्ट वॉच वो देखते हैं ए 6 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। 6 घंटा अगर हुआ होता है उसको बोनस मिलता है, यदि 6 घंटा सोया है, वेरी गुड। लोग सोते नहीं है और इसमें फिर वो काम में भी दिक्कत जाती है। तो हमारे जपा में दिक्कत जाती है बिकॉज हम ठीक से सोते नहीं है। तो बहुत जरूरी है सोने को भी ध्यान देना। भगवान भगवद गीता के अंदर हाईलाइट कर रहे हैं इसको, सोने को। सो अगर आप बहुत कम सोते हैं अगर, तो आपको जपा में नींद आएगी, और आप अगर बहुत ज्यादा सोएंगे तो भी आपको आलस आएगा। सो इफ यू स्लीप टू लेस यू विल बी क्रेजी, यू स्लीप टू मच यू विल बी लेजी। सो ना हमें क्रेजी होना है ना हमें लेजी होना है अपने जपा के अंदर। तो बहुत जरूरी है दैट वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। ठीक है जी। और रात को ऑयली फूड खाना वैसे बेस्ट है, सनसेट के बाद हम कुछ ना पाए, जैसे कि हमारे विनोद जैन पूजी बताती हैं, वी शुड कीप थिंक वेरी वेरी लाइट इन द इवनिंग। तो बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें फिर मॉर्निंग में जपा में नींद आएगी। रीजन मीन सारी जो ऑक्सीजन है वो पेट को पचाने में लग गई, और यहाँ पहुंची नहीं ऑक्सीजन। फिर सुबह ऑक्सीजन जब यहाँ नहीं होती तो होता क्या, फिर वी टेंड टू स्लीप। तो इसलिए ऑयली फूड जो है हमें कम से कम खाना चाहिए। ठीक है जी। जो जपा करें तो डिस्टिंक्टली चैंटिंग करें। जितनी आपकी चैंटिंग जो है ऐसे रहेगी ना, अगर हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम, हम सो जाते हैं। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोला करते थे, अगर आपको जाड्य यानी कि आपको नींद अगर आ रही है, देन यू शुड चैंट लाउडली। फिर आप थोड़ा भक्तों से आपको दूर होकर बैठना पड़ेगा ताकि बाकी लोग जपा में डिस्टर्ब ना हो। पर लेकिन देन वी आर टू चैंट लिटिल लाउडली एंड डिस्टिंक्टली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगेन इट इज राम राम, इट इज नॉट राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, इट इज राम राम। जब आधा म होता है तो म, राम स्वागतम, इट इज म म राम 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 हरे हरे। सो वी शुड क्लियरली टेक द नेम। तो जितना आप रगड़ा मार चैंटिंग करेंगे आपको नींद आती है। और होता क्या है ना, अगर आप बहुत कोजी जगह पे चैंटिंग करते हैं, जैसे हमारे मंदिर टेंपल हॉल वगैरह जो होते हैं ना, तो उसमें कभी कभी बहुत कोजी हो जाता है, उसमें हीटर वीटर लगा लोगों करके फिर भक्त लोग चैंटिंग करते हैं। और सर्दी के दिनों में एक गर्माइश मिल जाए अगर, ओए अरे, तो क्या बढ़िया नींद आती है जी। मैं एक बार एक भक्त मेरे दोस्त के घर में गया मैं, और उसने ना रजाई ली हुई थी अपने ऊपर, और वो चैंटिंग कर रहा था। मैंने कहा तू लंबा नहीं टिकेगा भाई। कहता है अरे यार थोड़ी होती। मैंने कहा रजाई हटा, मैंने रजाई हटाई, वहां जपमाला के साथ साथ प्लेट पड़ी थी गज्जक की।
बीच बीच में भाई साहब गज्जक भी मुंह में डाल रहे थे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहता है प्रभु नाम कितना मीठा है, द होली नेम इज सो स्वीट। यस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। होली नेम इज सो स्वीट। इसका फ्लेवर बिल्कुल गज्जक के जैसा है। वाह, गज्जक रबड़ी की जय। तो जितने आप कोजी होकर के अगर आप जपा करते हैं तो आपको नींद आ जाएगी। तो इसलिए आप ऐसी जगह बैठे जहाँ थोड़ी फ्रेश एयर वगैरह थोड़ी आए, थोड़ी शीतलता रहे, ऐसी जगह पे जब करना अच्छा रहता है। तो कोजी बहुत अगर आप होंगे, स्पेशली सर्दियां जैसे अभी आ रही है ना, वी टेंड टू बी मोर कोजी, सॉक्स ये वो, जैकेट शैकेट ये वो, दिस दैट करते हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं हल्की हल्की फ्रेश एयर हमको मिलनी चाहिए, अदरवाइज वी फील स्लीपी। तो ये एक और चीज है। साथ ही अगर आपको जपा करते वक्त नींद आ रही है, उसको बोलते हैं डॉल्फिन जपा, राम 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे। तुम तो तुम करते करते जपा करने के बजाय एक्सेप्ट करो, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को उठ जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए फिर हमें, ऐसे में फिर हमको खड़े हो जाना चाहिए। आप खड़े होके जपा करिए, ठीक है जी। आप खड़े होके जपा करते हुए भी अगर आप राम 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 राम, आप उसमें भी अगर आप झूम रहे हैं अगर, तो चल के जपा करिए, ठीक है जी। और हौले हौले चलिए और जपा करिए। लेकिन चलते चलते भी अगर आप धुम धुम हो रहे हैं अगर, तो ऐसे में फिर दौड़ के जपा मत करिए, सो जाइए। अपने हरिनाम प्रभु बोलिए, प्रभु अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, इसलिए मैं अभी आधा पौना घंटा सोने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि अगर आप दौड़ते दौड़ते अगर आपने जपा किया और उसमें अगर आपको नींद आ गई, फिर आप गिर गए, फिर आपको चोट लग गई, और फिर कोई आपसे पूछेगा चोट कैसे लगी, ना आई वाज चैंटिंग हरे कृष्णा। तो हरिनाम प्रभु को बंदा मत करो भाई। तो आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है कि चलते चलते भी आप झूम रहे हो, झूम बराबर झूम, तो फिर ऐसे में हरिनाम प्रभु बताइए, हे हरिनाम प्रभु मैं अभी पौना घंटा सोऊंगा, उसके बाद फिर मैं नाम जप करूंगा। तो इसको स्वीकार करें, ठीक है। तो बैठे ना रहे, कई बार डिवोटीज बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं और पूरा समय में वो बैठे ही रहते हैं। तो ये हमें नहीं करना, स्वीकार करना है भाई मुझे नींद आ रही है, ठीक है जी। ओके, नाउ देयर आर 3 M's ऑफ चैंटिंग। 3 M's, 1 M, 2nd M, 3rd M। पहला है मेथड। मेथड है सीधे बैठना चाहिए। जितना आप लेजी पोस्टर में बैठते हैं, इस तरह से अगर आप जपा करते हैं अगर, आगे हुए झुके हुए अगर, तो आप सो जाएंगे। तो इसको ना तो ये वाला कर्व बनाना है, कॉनकेव कर्व, ना कॉन्वेक्स कर्व, सीधा सीधा बैठना चाहिए हमें। सीधा बैठ के आप जपा करते हैं, बेस्ट है अगर आप आलती पालती मार के बैठे, दैट इज बेस्ट, ठीक है। और इसमें पद्मासन अगर हो, पद्मासन में अगर आप बैठे, दैट इज वेरी नाइस। पद्मासन में नहीं बैठ सकते, अर्ध पद्मासन में बैठिए। पर पद्मासन में क्या होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी वो सीधी रहती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। तो अगर आपको नींद आ रही है, आप सिर्फ पद्मासन में बैठिए, आपकी नींद कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो फिर तो पद्मासन में भी सो जाएंगे आप। लेकिन पद्मासन इज वेरी हेल्पफुल अगर अगर आप नींद से बचना चाहते हैं तो सीधा पोस्चर होना चाहिए। तो ऐसे बैठिए और देन स्टार्ट चैंटिंग। सो दैट इज मेथड, ठीक है जी। देन मूड। सो दूसरा जो एम है, पहला है मेथड, दूसरा है मूड। मूड भला कैसा होना चाहिए, त्रिनादपि सुनिचेना तरुरपि सचना अमानिना मान देना। तो सेवा का मूड होना चाहिए कि मैं राधा कृष्ण की सेवा करनी है। ये राधा कृष्ण नाम, ये राधा कृष्ण ही है वास्तव में, इनमें कोई अंतर नहीं है। मुझे राधा कृष्ण की सेवा करनी है, राधा कृष्ण नाम के रूप में। यस, मुझे सेवा करनी है इनकी। तो ये भाव, इस मूड के साथ हमको चैंटिंग करनी चाहिए। तो उससे भी आपको नींद नहीं आती, बिकॉज यू आर हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ मूड। एक्चुअली मन को भी आप एंगेज नहीं करेंगे ना, तो आपको नींद आती, बिकॉज मन कहता है मेरे लिए कुछ है नहीं, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, मैं चला। सो वी गेट डिस्ट्रैक्टेड और वी स्लीप, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। सो मेथड, मूड, एंड देन 3rd M इज मेलो। मेलो का मतलब है अमृत। तो पहले 2 पे अगर आप काम करेंगे ना, पहले 2 M पे, तो तीसरा M जो है आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है जी। ये बहुत जरूरी है। एक और जो गलती जो भक्त लोग करते हैं अक्सर, वो ना आंख बंद करके जपा करते हैं। कभी भी आंख पूरी बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आप आंख पूरी बंद करेंगे तो आप सो जाएंगे, और अगर आप आंख पूरी खुली रखेंगे तो यहां वहां देखेंगे कौन क्या कर रहा है, कौन चल रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन सो रहा है। ए हरि बोल, वी आवरसेल्व्स गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, ना आंखों को खुला रखें, ना आंखों को पूरा बंद रखें, आंखों को आधा क्लोज करके रखें। नॉट दिस, दिस। तो खुली भी हो लेकिन बंद भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी डिवोटी आंख बंद करके कहते हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओ लो जी, चले गए वो दूसरी दुनिया में भाई साहब। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आंखें पूरी बंद ना करें। अगर हम आंखें बंद बंद पूरी करेंगे, ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट के बाद फिर सपने आने शुरू हो जाते हैं।
और उसमें फिर 7:15 बज जाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द टिप्स। अगर आप इनका पालन करते हैं निश्चित रूप से आपका जपा अच्छा होगा, इन द सेंस आपका जो लय नाम का जो दरवाजा है वो खुलेगा। इसके अलावा और भी दरवाजे हैं, वो हम फिर कभी कवर करेंगे लेकिन पहला दरवाजा आज हमने खोलने की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की। अगर आप करते हैं सो लय को जीत पाएंगे। तो इसलिए हमें जग करके जपा करना चाहिए। जैसे कि हरिनाम प्रभु आए और हम लोग सो जाए, ये क्या बात है भाई, गेस्ट आए और हम सो जाए? नहीं, शुड बी अवेक। तो इसलिए हमें जगे रहना चाहिए और जपा पूरा करनी। सो सी दीस वर सम ऑफ द टिप्स व्हिच आई शेयर्ड in opening the first door so that we can reach the innermost chamber। innermost chamber में राधा कृष्ण है, श्री गौरंग महाप्रभु हैं। तो पहला दरवाजा आज हमने खोला वो है लय, that means sleep, which is very very common। ये 90% डिवोटीज तो अभी पहले दरवाजे में ही अटके हुए हैं। ये फर्स्ट दरवाजा खुलेगा तो फिर अंदर पहुंचेंगे, फिर दूसरा दरवाजा, तीसरा विक्षेप और बाकी अप्रतिपट्टी एटसेट्रा खुलेंगे। सो दैट विल कवर सम अदर टाइम ऑफ कोर्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपने आमंत्रित किया आज के जपा टॉक में। हरे कृष्णा। मैं आई सीक ब्लेसिंग्स ऑफ हिज होनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी। महाराज मैं बिलोवेड शिक्षा गुरु, महाराज से इतना कुछ सीख रहे हैं हम लोग। और बाकी मैं महाराज से रिक्वेस्ट करूंगा महाराज कैन गिव सम वैल्यू एडिशन टू दिस पार्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लीला प्रभु जी, हम तो यही आपसे अनुरोध करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि एक दरवाजा आज खोले, बाकी सारे दरवाजा खोल करके हमारे ये सारे जपकर्ताओं को गौरंग महाप्रभु के से इनर चैम्बर के पास आप ले जाएंगे हाथ पकड़ करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। हम तो आपका हाथ, आपके चरण पकड़े हुए महाराज, हमने तो वो हमारा सौभाग्य है महाराज। So it is a blessing to have your darshan in the morning itself। तो हमारा सौभाग्य है महाराज। और ये सब बहुत फॉर्चुनेट है कि आपके संग में महाराज। सो गीता एकेडमी सुपर डुपर ब्लेस्ड, सुपर डुपर फॉर्चुनेट महाराज। थैंक्स टू विनोद जैन प्रभु जी। Okay, so we have few questions. So Saurabh Prabhu, yes. सौरभ प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि हमें बोलना भी है और सुनना भी है और मन को भी एंगेज करना है, अदरवाइज मन जो है फिर कहेगा कि मेरे लिए कुछ नहीं है करने के लिए। बट मैंने एक लेक्चर सुना था जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे अपने शिष्य को, एक शिष्य ने क्वेश्चन पूछा था प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी मेरा मन जो है भटकता है चैंटिंग करते में, क्या करूं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मन का काम ही कहाँ है, काम तो सिर्फ बोलना है और सुनना है। तो मैं सर मुझे इसको कैसे समझ सकते हैं? यस, क्योंकि ना बेसिकली मन को संभालने का एक तरीका है मन को इग्नोर करना। कभी कभी मन पे कॉन्टेम्पलेट करना बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला मन का कोई कार्य नहीं है, दैट इज इग्नोर द माइंड। ठीक है, इट डजंट मीन मन को सही जगह नहीं लगाना, उसका मन है मन की आलतू फालतू बातों का ध्यान नहीं देना। ठीक है जी, ओके। मानसी वॉइस सोया। अच्छा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। मतलब जपा अकेडमी का भी बहुत बड़ा थैंक यू, जो मेरे को बात करने का भी सौभाग्य मिला। मेरे को श्वेता माता जी ने ऐड कराया था, उनका भी थैंक यू सो मच। और मतलब मेरे को ये पूछना था, जब मतलब जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, जब जप करते हैं तो पूरा अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब कितनी कितनी देर लग जाती है उनको, करते रहते हैं, कितने सारे नोट्स कर लेते हैं, और मैं 16 भी नहीं कर पाती, मन ही नहीं लगता, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, कहाँ कहाँ घूमता रहता है। तो उसको एक जगह कैसे करें? एक तो ना मॉर्निंग में जपा करिए, मॉर्निंग में जपा हो जाता है क्योंकि सतोगुण होता है ना। रजोगुण में जो है फिर भागा दौड़ी शुरू हो जाती है, रात को फिर मोल डल। तो इसलिए अगर आप कोई चीज कंसिस्टेंटली करना चाहती हैं तो उसको मॉर्निंग में लिखा है। जैसे जो लोग जिम जाते हैं मॉर्निंग में वो जिम करते रहते हैं, जो लोग व्यायाम करते हैं मॉर्निंग में व्यायाम करते रहते हैं, बिकॉज मॉर्निंग टाइम इज सत्वगुणी टाइम। कोई भी चीज कंसिस्टेंटली करना चाहते हैं आप उसको मॉर्निंग में करिए। सो कम टू मॉर्निंग। थैंक ठीक है जी। यू। श्वेता माता जी। Okay, you can't unmute yourself. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much for such a wonderful lecture. Prabhuji, thank you for explaining that Chambers of Heart by Vishwanath Chakravarti Thakur. Prabhuji, sometimes when we have so much resentment in our heart for things, for situations, for devotees, our japa also becomes very dry. We also become dry-hearted and japa also becomes dry. So that is dry chanting. So how can we remove that resentment and discontinue this dry chanting? Also,
Prabhuji, when we are engaged with so many services, especially during festival times, our chanting becomes rushed. Then we are just rushing the chanting to complete the specific number of rounds, especially when we are engaged with so many services. So Prabhuji, how can we reduce this rushed chanting and dry chanting? Please kindly guide. Thank you. Okay, forgiveness, हाँ? तो कभी ग्रज होता है मन में, किसी ने मेरे साथ अन्याय किया, बुरा किया, दिल को दुखाया, कष्ट पहुंचाया, और वो जो वेंजेंस है उसके रिपीट टेलीकास्ट मन में चलती रहती है। ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, गंदे कहेंगे, गंदे कीड़े पड़े, ऐसे कैसे बोल दिया, वो रिपीट टेलीकास्ट जो है चलती रहती है, और उस रिपीट टेलीकास्ट में सारी 16 माला इनअटेंटिव हो जाती है। सो फॉरगिवनेस तो खैर अपने आप में एक पूरा चैप्टर ही है, फॉरगिवनेस कैसे की जाए। बट यस, वी शुड नो कि हमारे पास एक तो फर्स्ट चीज समझनी है कि ना, हमारी लाइफ में जो होता है हमारे कर्म है, हमने सिर्फ कर्मों के भोग रहे हैं। अदर पर्सन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट to give me that karma. It's my own karma which is coming to me. एक तो ये समझ के चलिए। दूसरा, गलती सबसे होती है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमको भी लोगों ने माफ किया है। So I should also learn to forgive. तीसरा, जिससे भी हमको शिकायत है या जिससे हमारे वेंजेंस है, कहीं ना कहीं उसने हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी दिया है। सो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस एंड पॉजिटिव मेमोरीज को याद रख करके उस इंसिडेंट्स को भुलाने का हमें प्रयास करना चाहिए। चौथा, अगर आप डायरेक्टली माफी नहीं मांग पा रहे हैं या माफी नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आप बोलिए इस बात को, मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूं या करती हूं। ये बार बार बोलना चाहिए, बार बार। यस, बाय कृष्णास मर्सी मैंने उसको माफ कर दिया है। यस, बाय कृष्णास मर्सी मैं तो उसको माफ कर दिया। अब यस, अब मेरे हृदय में उनके लिए अब कुछ भी नहीं रखूंगी मैं। अब यस, मैंने कृष्ण की दया से ना मैंने सब माफ कर दिया, क्योंकि मेरा ऊंचा गोल जो है ये छुटर पुटर चीजें नहीं है, मेरा ऊंचा गोल है कृष्ण प्रेम। तो इस प्रकार से माफ करने का प्रयास करना चाहिए, और अल्टीमेटली भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरी चेतना बड़ी लो क्लास हो रखी कि मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मेरी चेतना उठाइए सो दैट आई कैन फॉरगिव द अदर पर्सन। तो इस तरह से माफ करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इस्कॉन दामोदर दास। हरे कृष्णा वंडरफुल। क्या बोलने का क्वेश्चन ये है कि नाम रुचि मैं ज्यादा कैसे बात सकता हूँ? नाम में रुचि बढ़ेगी नाम के बारे में सुन करके और नाम लेकर के। तो हम नाम के बारे में बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स हैं इस्कॉन के अंदर। नेक्टेरियन ऑप्शन ऑफ द होली नेम, सच्चिदानंद महाराज की बुक है। जपा भूरिजन की बहुत अच्छी किताब है। ब्रोकन नेम्स बहुत अच्छी किताब है। नाम रहस्य अगेन बाय सच्चिदानंद महाराज, और अभी अभी आई लिविंग नेम्स अगेन बाय सच्चिदानंद महाराज, और चैंट बाय शिवराम महाराज, बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। और ऑफ कोर्स हरिनाम चिंतामणि इज अ मास्टरपीस बाय श्री भक्तिविनोद ठाकुर। और नामामृत करके बुक मिलती है, श्री प्रभुपाद जी की कंपाइलेशन है उनकी ग्लोरीज ऑन द होली नेम पे। नामामृत ये पढ़िए और इससे आपकी नाम रुचि बढ़ेगी। थैंक यू। क्या हरे कृष्णा। अनुराधा कृष्णा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जपा होता है, जो भगवान का नाम है, वो तो ट्रांसेंडेंटल है, तो इतना फोकस क्यों करते हैं कि सुबह ही चैंटिंग करना है, कि सत्वगुण है रजोगुण, वो तो फिर कभी भी कर सकते हैं। यस, हरिनाम प्रभु के ऊपर कोई सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं, लेकिन हमारे ऊपर है। सूरज को बादल नहीं ढक सकता। बादल किसको ढक सकता है? हमारी दृष्टि को ढक सकता है। तो हम लोग जो है रजो तमो ये वो इनसे ढके हुए हैं, इसलिए हम सूरज को यानी हरिनाम प्रभु को परसीव नहीं कर पाते। तो सूरज में कमी नहीं है, सूरज तो बल्कि सारे धुओं को बादल को उड़ा देगा, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो वी आर टू वर्क। सो क्लाउड जिस तरह से सूरज को कवर नहीं करते पर हमारी दृष्टि को कवर करते हैं, इस तरह से रजो तमो जो है ये भगवान के नाम को कवर नहीं कर रहा। वो तो दिव्य ही है, लेकिन हमको कवर कर सकता है क्योंकि हम लोग अभी दिव्य नहीं बने। ठीक है जी। गौरव वेदी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, मैं जब भी कोई लेक्चर सुनता हूँ या मंदिर में लेक्चर अटेंड करता हूँ या सीनियर डिवोटीज से अगर कोई लेक्चर चल रहा है वो सुनता हूँ, तो मेरे साथ में क्या होता है कि मन में कोई अगर प्रश्न भी होता है ना, तो मैं पूछता नहीं हूँ। और उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जब भी कोई प्रश्न होता है ना, तो मुझे उसका आंसर भी खुद ही लगता है कि भक्ति से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसके दो ही मेन जवाब आते हैं हमेशा। पहला जवाब आता है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए, और दूसरा आता है कि ज्यादा से ज्यादा हरिनाम संकीर्तन या हरिनाम का जप करना चाहिए। तो मेरे सारे सवालों के जवाब जो है यही आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यही जवाब है, इसलिए मैं कोई सवाल पूछता ही नहीं हूँ।
तो मैं इस भाव से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं इस भाव में फंसा हुआ हूँ कि मैं अपने सवालों को कैसे पूछूं और इससे आगे कैसे बढ़ूं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी, यानी संतृप्तता। तो इसी कॉम्प्लेसेंसी में आगे तो भक्तों के संग में आके यू कैन डिस्कस मेनी मोर थिंग्स। भाई नाम के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, गुरु के बारे में, वैष्णव के बारे में, महाप्रभु के बारे में, अचिंत्य भेदा भक्त के बारे में, ऑफेंसेस के बारे में, नित्यानुभव के बारे में, पंचतत्व के बारे में, इस्कॉन के बारे में, प्रीचिंग के बारे में, स्किल के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में, ये सब इन भी चर्चाएं हो सकती हैं। सो आप कोई ना कोई बुक ले सकते हैं, बुक पे चर्चा कर सकते हैं। यू कैन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, सो मच टू डिस्कस। तो इसीलिए अपनी वो जो प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है उसको दबाइए नहीं, उसको बल्कि एंटरटेन करिए बाय बीइंग विद डिवोटीज। ठीक है जी। निधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। प्रभु जी, जैसे कि इस्कॉन द्वारका का जो आईजीएफ है ना, तो वहां पे माता जी जपा करते हैं सुबह मॉर्निंग में इकट्ठे, तो मैं भी जपा करती हूँ। बट प्रभु जी कभी कभार जैसे कि मंथ में 2 या 3 बार मैं लेट उठती हूँ, तो मेरी मंगला आरती भी नहीं हो पाती, ना मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम हो पाता, और ना मेरी जपा हो पाता सुबह सुबह। फिर मैं स्कूल की छुट्टी कर लेती हूँ कि स्कूल तो जाऊंगी नहीं, माला करे बगैर, छुट्टी कर लो, माला नहीं हुई। जैसे कि आज भी मैं छुट्टी करने का प्लान है कि मैं लेट उठी थी आज, सिर्फ आपके इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले उठी थी, 6-6:30 बजे से 5 मिनट पहले। पता नहीं क्यों, कभी कभार मतलब मंथ में से 2-3 बार होता है, यूजुअली नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्यों होता मंथ है। में 2-3 बार, हाँ मंथ में 2 बार चलेगा, मतलब मस्ती करने के लिए 2 दिन तो चलेंगे, पर 90-95% तो आपका अच्छा रहता है ना, सो दैट्स गुड। हाँ वो तो ठीक 2 है, दिन मस्ती 5 चल o'clock जाती है, इट्स ओके। आपको लगा आज थोड़ा लेट उठते हैं, मैं थकी हुई हूँ, तो आप दैट्स ओके, दैट्स ओके। इतनी 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 2 दिन की छुट्टी अलाउड है। हालांकि आप 30 दिन जल्दी उठें तो बेस्ट है, पर थोड़ी अगर मन मस्ती खोरी करने जाते तो उसको 1-2 दिन दे दो, क्या ठीक है तो भाई हम आज थोड़ा 5 बजे उठते हैं, 5:30 उठते हैं, ठीक है, खुश। बाकी 29 दिन मेरा साथ दियो तूने, तो बहुत पीटूंगी तेरे को मैं। हाँ ओके ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू जी। स्मृति सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे कृष्ण, अगर हम बहुत लंबा जप करते हैं तो जो कृष्ण नाम है कभी कभी एकदम लास्ट की माला में प्योर नहीं निकलता, तो मैं एक ही बीट पे दोबारा कर लेती हूँ कि अरे सही से निकला नहीं, कृष्ण ही तो चाहते हैं। तो क्या वो गलत है एक ही बीट पे दोबारा माला कर लेना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियम वगैरह नहीं है। एक बीट पे 2 बार भी अगर हो गया तो ऐसा थोड़ी नाम कृष्ण बोल गए, एक बीट पे 2 बार नाम जपने वाली पापन, आपको लगता है भगवान ऐसा बोलेंगे? नहीं, इट्स ओके। अगर 108 के बजाय 109 बार हो गया अगर माला में जप में, तो क्या मतलब कृष्ण नाराज हो जाएंगे? ही इज सो रोबोटिक, ही इज सो मैकेनिकल? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, तो इट्स ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। शुभम, शुभम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इट्स एन ऑनर टू टॉक विथ यू। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे ऑफिस जाते हैं तो कई बार जैसे सुबह लेट उठ जाते हैं मॉर्निंग जपा में, और कई बार शाम को जपा करते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन काफी मेरी कंडीशन के हिसाब से मैं कई बार सुबह नहीं उठ पाता, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जपा भी करना चाहता हूँ, मन भी पूरा दिन खराब रहता है कि अगर सुबह 16 राउंड्स नहीं हो पाते, तो उस केस में मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो कैसे अपने उसको समझाऊं कि करना चाहिए? करना तो चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला है, if you complete your 16 rounds in single sitting, that will please me the most. अगर आप एक बार बैठ करके 16 माला कर लेते हैं अगर, that will please me the most, प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे इससे। तो इसीलिए ऐसा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शाम को भी आप जपा कर सकते हैं, बट नाउ यू हैव टू बी मोर इंटेंस, मतलब आपको ज्यादा प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा शाम के समय जपा करने में। सो इट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। होता है कभी कभी, गृहस्थ लाइफ में होता है, गृहस्थ क्या ब्रह्मचारी की लाइफ में होता है। मैंने आज जैसे अपने 16 माला नहीं किया, मैं अपनी अभी अभी करूंगा, अभी आगे अभी और बचे हुए जो राउंड्स हैं, इट्स ओके। गेट बिजी विद समवेयर विद सम प्रीचिंग प्रोग्राम, फिर मैं कुछ दोपहर में करूंगा, होता है कभी कभी। ठीक है, चैतन्य कृष्ण प्रभु। कभी कभी मेरा वो जब में कैसे लगाना है? कभी कभी क्या होता है बेटा? जब में मन नहीं लगता मेरा। कभी कभी ना, वेरी गुड, ये तो अचीवमेंट अपने आप में। दुनिया में तो लोगों का कभी मन नहीं लगता है नाम जप करने, आपको कभी कभी तो लग जाता है। सो आप बेटा, आप प्रगति पे हो, दैट्स व्हाई आपको कभी कभी नहीं लगता ना, दुनिया वालों को तो कभी नहीं लगता। सो यू आर लकी, आप बढ़िया बढ़ रहे हो, बस नाम जप करते रहो, आपका कभी कभी पूरा सेट हो जाएगा, आपका नाम में पूरा मन लग जाएगा। ठीक है, द्रौपदी करुणा माता जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, आपके बिहाफ पे सबसे पहले तो सभी डिवोटीज को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कार्तिक में एटलीस्ट वो सुबह हमें ज्वाइन करें आके जूम पे। जितने भी डिवोटी सुन रहे हैं, प्रभु जी का भी यही भाव है सबको बुलाने का। और प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे जैसे जो कुछ लोग हैं हार्डकोर कर्मा लेके आते हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सुंदर संस्था के अंदर भी सब कुछ, फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहती है। तो हरिनाम जैसे विनोजन प्रभु जी की कृपा से हम लोग बहुत ही अच्छे से जप कर पा रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसके बिना और क्या हो सकता है जो और अपने आप को किया जाए? माते लगे रहो, छोड़ना नहीं। वो आपने सुना ना फेविकॉल की ऐड होती है, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। बस ये मंत्र जो है जपा के साथ रख लो, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। संघर्ष रहेगा कोई बात नहीं, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। हरिनाम प्रभु आपकी इस कंसिस्टेंसी को देख करके अपने आप को रिवील करेंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं कोई भी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, ऐसे आपने बताया कि हमें सभी डिवोटीज बताते हैं कि हमें सुबह उठ के चैंटिंग करनी चाहिए, पर क्या होता है कभी कभार सुबह उठ के ना इतनी अच्छी चैंटिंग नहीं हो पाती है जितना बाद में मंदिर जाके प्रोपा समाधि में चैंटिंग हो जाती है। तो इसको हमें कैसे समझना चाहिए कि सुबह और मतलब प्रभुपाद जी समाधि क्या है, वो तो सॉकेट है ना, पावर हाउस है। वो तो वहां लगाओगे तो आपको तो वाह, तो कृपा का कि वहां तो बारिश तो होगी ना बेटा। तो इसलिए आपको वहां पर चैंटिंग आपकी अच्छी रहती है। तो आप जितना कोशिश करो प्रभुपाद समाधि में जपा करो, बेस्ट। ठीक है जी। उजाला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने ग्रज के बारे में बताया कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे मन में जिनके प्रति ग्रज होता है तो वो हमारे लिए हमारे चैंटिंग को बेकार करता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा गिल्ट में होते हैं, किसी को हमने बहुत हर्ट किया हो और वो भक्त हो और हमने उनसे अपोलाइज भी किया हो, बहुत अच्छे से किया हो, बट फिर भी वो हमें माफ नहीं कर रहे होते हैं। तो इस चीज से कैसे बाहर आए, क्योंकि इससे भी हमारी चैंटिंग बहुत खराब होती है। ओके, वैसे तो इसमें विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी बताते हैं माधुरी कादम्बरी में कि आपको पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम भक्त से क्षमा मांगे, उनको प्रसन्न करें, उनसे माफी मांगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर वो माफ नहीं कर रहे, अगर ऐसी स्थिति में भक्त को फिर नाम की शरण में जाना चाहिए, ये मानते हुए कि नाम प्रभु मैं तो नर्क में जाने के लायक हूँ, मैंने इस भक्त को इतना दुखी कर दिया कि वो मुझे माफ नहीं कर पा रहे, और इस पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए नाम जप करना चाहिए। उससे फिर वो अपराध वो क्षमा हो जाएगा आपका। बट स्टिल वी शुड कीप ट्राइंग। लेकिन अगर वो माफ नहीं भी करें ना, तो आप इस गिल्ट में अगर अपना जपा खराब करो, वो भी नहीं करना आपको। नहीं, हमें कहीं ना कहीं खुद को ही माफ करना सीखना चाहिए। कभी कभी हम खुद को माफ नहीं कर पाते अपनी पुरानी गलतियों की वजह से, और वो गिल्ट है हमेशा बना रहता है, और वो तमस की वजह से भजन नहीं हो पाता। तो हमें खुद को ही माफ करना सीखना चाहिए। हाँ जी, गलती होती है, मेरे से भी हुई है जी, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ और इसका मुझे पश्चाताप है। बट नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अब मुझे आगे देखना है। ठीक है जी। तो इसलिए अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में इतना ड्रैग मत करिए कि आपका फ्यूचर खराब हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में इतना ड्रैग मत करिए कि आपका फ्यूचर खराब हो जाए। तो इसलिए गलतियां सबसे होती है, हमसे भी हुई हैं, तो औरों से माफी मांगेंगे और कहीं ना कहीं खुद को भी माफ करना सीखना चाहिए। अगर हम गिल्ट में इतने हो रहे हैं कि भजन ही हमारा खराब हो रहा है, लर्न टू फॉरगिव इवन योरसेल्फ। ठीक है जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ईश प्रभु। Hare Krishna, Dhanat Pranam, Prabhuji. Krishna, handsome boy. Yes. Thank you so much for this wonderful talk, Prabhuji. Prabhuji, my question is that most of the times when I chant in the morning, I try to take a pledge that I'll chant a certain amount of rounds. And uske baad, I also say ki I'll do this with absorption and focus. But as I chant, let's say 4-5 rounds, 6 rounds, usme absorption or attention rehti hai, but it doesn't sustain the entire 16 rounds or 12 rounds जितने भी मैं कमिट करता हूँ। So उसको सस्टेन कैसे करते हैं? Okay, for that श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद रेकमेंड करते हैं we should amalgamate prayers to the holy name in between chanting. आप चैंटिंग कर रहे हैं ना, अगर चैंटिंग करते 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 बीच में नाम की महिमा, नाम के प्रति प्रार्थना, वो आप बीच में बोल सकते हैं, एंड देन अगेन यू कंटिन्यू चैंटिंग। जैसे आप चैंटिंग करें हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम
हरे राम हरे राम हरे राम केवलम कालो नास्ते वनास्ते गतिरन्था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप जो बोले इसको फील करें, राइट, इससे फिर नाम के प्रति कनेक्शन हमारा बना रहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं आप चैंटिंग करते करते नाम की महिमा बोलिए, नाम की से प्रार्थना करिए। ओ होली नेम, माय हार्ट इज अ प्रोस्टिट्यूशन हाउस where prostitutes of lust, anger, greed, pride and illusion are dancing. Oh holy name, please convert this prostitution house into a temple of yours. Oh Radha Krishna naam, and then again get into chanting. So इस प्रकार से बीच बीच में आप प्रार्थनाओं का एमलगेट कर सकते हैं जपा करते हुए। और ऐसा शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी किया करते थे, जो शुद्ध नाम ले रहे थे वो भी क्या करते थे। तो इसलिए आपको लगता है कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन हो रहा है, प्रार्थना करिए नाम से, अगेन गेट इनटू चैंटिंग, प्रार्थना करिए, अगेन गेट इनटू चैंटिंग। इस तरह से आप चैंटिंग कर सकते हो आप। सो वो मैकेनिकल चैंटिंग से आप बच जाओगे। Can we do this during our chanting or between? Oh yes, that's what I'm saying. During your chanting, you can do this. Okay. And Prabhuji, where does our success lie in chanting? Is it the attempt to concentrate and be attentive, or is it by being attentive? Actually, ये जो मेडिटेशन है ना, ये कलयुग के लिए नहीं है। एक्चुअली कलयुग की विधि है हरि नाम को पुकारना ना। जो ध्यान लगाना है ना, ध्यान लगाना जो है वो सतयुग वालों के लिए हुआ करता था। हम लोग कौन सी युग में? कलयुग में, राइट। सो कलयुग के अंदर क्या करना पड़ता है? हमें नाम को पुकारना है। सो कॉलिंग आउट कृष्णा's नेम इज द वे। उसमें आपकी अटेंशन अपने आप आएगी, बिकॉज यू आर कॉलिंग आउट। So our success lies in calling out the names but not being attentive in them. अटेंटिव अपने आप होगी, वो कॉलिंग आउट में ही अटेंशन है। आप जैसे कुएं के अंदर हो, आप गिरे हुए हो, ठीक है, आप वहां को किसी को पुकार रहे हो, अरे कोई है, अरे को निकाल लो भाई, कोई आएगा निकालने के लिए आपको? नहीं। पर कुएं के अंदर आप हो और आप बोलो अरे कोई है, अरे को निकाल लो, कोई तब कोई आएगा, पक्की बात, राइट। तो इसलिए जब आप पुकारते हैं ना, इस पुकार के अंदर अटेंशन अपने आप आएगी। सो ब्रिंग दैट कॉलिंग, यू नो, कॉल, वो पुकार, वो इस नाम जप में लेकर के आनी है हमको, इस पुकार को लेकर के आना है हमको। Thank you so much. वृंदा, यस, बोलो बेटा। Hare Krishna, Prabhuji, Dandvat Pranam. My question is that how to reduce our judgmental attitude, because such attitude hinders chanting also. जजमेंटल एटीट्यूड जो होता है बेटा दूर होता है जब हम ये स्वीकार करते हैं आई डू नॉट नो देयर स्टोरी। जब कभी आप जज करने वाले हो ना, खुद को बोलो आई डू नॉट नो देयर स्टोरी, एवरीवन हैज गॉट अ हिस्ट्री। अब हर एक का ना एक अतीत है, राइट। उसकी वजह से वो किस वजह से क्या बिहेव कर रहा है कुछ नहीं पता। तो इसलिए हम जज किसी को नहीं करते, रीजन में हम उनकी कंप्लीट डिटेल्स नहीं जानते, वी डू नॉट नो देयर हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो इसलिए डोंट बी जजमेंटल। बाइबल में लिखा है डोंट जज लेस्ट यू बी जज्ड। तो इसलिए जज नहीं करना चाहिए। मेरा जज करना है ना, खुद को जज करेंगे हम, जज आवर ओन सेल्फ। मेरा खुद का बड़ा बुरा हाल है जी। सोचो सुई क्या छन्नी का मजाक उड़ा सकती है? सॉरी, छन्नी क्या सुई का मजाक उड़ा सकती है? नहीं। छन्नी में खुद में इतने छेद है, सुई में तो सिर्फ एक ही छेद है। तो हम जो जजमेंटल हो रहे होते हैं ना, तो सोचने अरे भाई वो तो सुई है, उसमें एक ही छेद है, मैं तो छन्नी हूँ, छेद ही छेद है, हम तो छेद ही लाल है पूरे। तो इसीलिए हम जजमेंटल नहीं होंगे, औरों को सुई मानते हुए, खुद को छन्नी मानते हुए। ठीक है बेटा? ओके, भावेश कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी के हम जब भी मंदिर में जाते हैं भगवान के सामने तो माला करने के लिए बैठते हैं, अभी आपने बताया कि हमें आंखें बंद करके माला करनी चाहिए। आंखें बंद करके माला नहीं करनी, मैंने और उल्टा समझ लिखो, आप आंख बंद नहीं करनी, आंख आधी खुली रखनी है। तो प्रभु माला करते वक्त कभी हम कोशिश करते हैं कि हमारा भगवान में ध्यान लगा रहे, तो मन कभी भटकता है, कभी बुरे ख्याल आते हैं, कभी कोई बात आ जाती है कि उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इस पे प्रभु जी कैसे कंट्रोल करें? देखो, मन की अपनी एक आवाज है, ऐसा कैसे बोल दिया, मुझको ऐसे कैसे बोल दिया, ये मन की चटर चटर चलती रहती है। इससे ऊंचा आप जप करिए। तो अगर आपको जप चला अरे राम 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 और वो चंद्र मंदिर चला जा रहा है, तो क्या करेंगे फिर? हम इसको लाउड करेंगे फिर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लाउड। इस आवाज को इस आवाज से
लाउड करना होगा आपको, इस आवाज को लाउड कर दीजिए, तो ये फिर छोटी हो जाएगी। लाउड चैंटिंग। और प्रभु जी हम जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान को सीधा दंडवत प्रणाम हम जब करते हैं, तो कुछ प्रभु लोग कहते हैं कि हमारे हाथ जो है ना सीधे होने चाहिए, कुछ प्रभु लोग कहते हैं कि हमारे हाथ थोड़े हाँ, हमारे हाथ की सीधे तरफ। होने चाहिए, मतलब कि एक्सटेंड करना चाहिए अपने हाथों को। ये सिंबलाइज करता है भगवान के चरणों को छू रहे हैं, ऐसे में जब प्रणाम करना चाहिए भगवान को। ओके, युवराज शिवांश, जय वीरू। ओके, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? हो गया, यस, बोलो बेटा। हाँ प्रभु जी, हम लोग क्या ओनियन और गार्लिक का सेवन करके और माला जप कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, नाम जप करिए, उससे आपका प्याले सुन निकल जाएगा। क्या आप इस्कॉन का एक बुक बच्चे लोग का क्या आप रिकमेंड कर सकते हैं ताकि हम लोग पढ़ सके? बिल्कुल, हमारे यहाँ सीरीज आती है नैतिक शिक्षा, उसके अंदर प्रभुपाद जी टीचिंग्स को बड़ा ग्राफिकली बताया गया है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, गौरांग देव पाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्लीज कृष्ण बेटा जी। हम्बल ऑबेसेंसेस। प्रभु जी, हरि नाम का रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? रियल प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली कृष्ण जो हम बोलते हैं ना, कृष्णा वो नहीं है, इट इज कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। लेकिन भगवान प्रोनाउंसिएशन नहीं देखते, भगवान आपका भाव देखते हैं। तो अगर आप बोलते हैं हरे कृष्णा, वो भी भगवान सुनते हैं। जैसे बंगाली लोग हैं, बंगालियों में ओ उनके हार्डवेयर में फिक्स है, उनका ओ। होरे कृष्णो 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 होरे होरे ओ, उनका हार्डवेयर ओ वाला है। तो क्या भगवान को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। यस, भगवान प्रोनाउंसिएशन नहीं देते। जैसे हमारी यूरोपियन डिवोटीज हैं, वो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो कृष्ण कृष्ण सुनेंगे उनको? बिल्कुल सुनेंगे, कृष्ण सुनते हैं। हमारे चाइना के डिवोटीज हैं, वो तो र बोल ही नहीं पाते बेचारे, हले कृष्णा 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 हले हले, हले लामा 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 हले हले। तो इनको दलाई लामा मिलेगा, इनको तो लामा लामा कर रहे हैं बेचारे। ऐसा क्या? नहीं, इनको भी कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण प्रोनाउंसिएशन नहीं देखते, कृष्ण रेनाउंसिएशन देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। ठीक है बेटा, बट आइडियल तो प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है बेटा जी। Thank you, Prabhuji. Thank you so much for answering wonderfully these never-ending questions. अभी सब बहुत हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके हाथ को लोअर हैंड्स करता जा रहा हूँ क्योंकि इट इज सो टायरिंग फॉर यू आल्सो प्रभुजी। और ये दूसरा कारण ये है कि मेरा एक क्वेश्चन है वो रह जाएगा। हाँ जी, बोलिए प्लीज प्लीज। प्रभुजी एक्चुअली सभी जानते हैं, क्वेश्चन नहीं है, सभी जानते हैं, रिक्वेस्ट है, सभी जानते हैं कि आपका महाराज के प्रति कितना प्रेम है। तो एक रिक्वेस्ट आई है कि आप महाराज के बारे में कुछ ऐसा बताएं हमें, ताकि हमारा महाराज के प्रति वैसी श्रद्धा हो सके, वैसे समर्पण हो सके जैसा कि आपका है। ओके, मैं क्या बताऊं, महाराज अद्भुत हैं। और लेकिन जनरली आई रेकमेंड कि ना, जितना हम गुरु को शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे ना, उनकी दिव्यता को देख पाएंगे एक्चुअली। तो फिर आपकी अटैचमेंट इमोशनल अटैचमेंट से डिवोशनल अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि हम शास्त्र चक्षु से गुरु की दिव्यता को देखते हैं। तो आप गुरु की महिमा जब भी पढ़ें, राइट, तो उस महिमा में फिर महाराज का चित्रण करें, उससे फिर आप महाराज की दिव्यता को देख पाएंगे। एक्चुअली महाराज जो है बहुत एक्सटेंडिंग है, महाराज अपने आप को बहुत अवेलेबल करते हैं। तो इसीलिए एक साधारण जो जीव है ना, वो महाराज को सस्ता ले सकता है, पर कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटी। तो इसीलिए महाराज क्योंकि अपने आप को हमेशा अवेलेबल कराते हैं, तो इसलिए हम महाराज को सस्ता ना लें। एक्चुअली अगर आप पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे ना, और आप कई भक्तों से श्रवण करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपको मतलब महा कोहिनूर हीरा भगवान ने दिया है महाराज जी के रूप में। और महाराज का प्रकाश जो है वो आप सबका कल्याण करने वाला है। तो आज हम देखते हैं कितने ही डिवोटीज महाराज से प्रेरणा ले रहे हैं, और ये महाराज के अंदर इसलिए है, रीजन बीइंग महाराज के अंदर खुद एक गुरु भक्ति बहुत ज्यादा है। महाराज गुरु भक्ति बहुत अद्भुत है।
मुझको याद है महाराज अभी हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण महाराज इन हिज हम्बलनेस महाराज ने बोला कि मैं तो प्रीचर नहीं हूँ, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज प्रीचर हैं। ही सेड दैट इन हिज विनम्रता। तो महाराज ने कहा कि महाराज बोलेंगे, वैष्णव महाराज अभी कथा करेंगे। तो ये सुनकर के महाराज की आंखों में आंसू आ गए थे। सो महाराज नोज, तो महाराज की हृदय बहुत गुरु भक्ति है, और इसलिए ऐसे ही आगे हमें भी वही भाव रखना चाहिए महाराज के प्रति। और अभी ये ना सोचे कि ना अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई है तो इसलिए अभी हमारे लिए गुरु नहीं। कई बार इसलिए लोग भक्त लोग बोल देते हैं उनको महाराज बोल देते हैं। आप गुरु महाराज बोल सकते हैं महाराज को। आप ये मत सोचिए हमारी दीक्षा नहीं हुई तो अभी हम सिर्फ महाराज बोलेंगे, दीक्षा होगी तो हम बोलेंगे गुरु महाराज। नहीं, हम आज भी ये सोने भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी को हम बोलते हैं गुरु महाराज। तो क्या हमारा कनेक्शन तो देखो दीक्षा इससे नहीं होती जब तक आप यज्ञ में नहीं बैठेंगे, हवन नहीं होगा, जब तक उसमें केले नहीं फेंकेंगे स्वाहा स्वाहा, उसके बाद फिर वो हमारे गुरु महाराज बनेंगे। हमारे गुरु उस दिन से हैं जिस दिन से हमने ये विश्वास किया हम दीक्षा लेंगे तो महाराज जी से लेंगे, जब कभी कृष्ण की इच्छा होगी। जिस दिन से आपने ऐसा संकल्प लिया था आप उनके शिष्य बन गए हो। तो इसलिए दीक्षा जिस दिन होती है बेसिकली वो सेरेमनी जो है वो होती है, लेकिन उससे पहले रिश्ता पक्का हो चुका है, आपका रोका हो चुका है। सो इसलिए अब तो हमारे लिए वो गुरु महाराज ही हैं। तो इसलिए कई बार जो डिवोटीज महाराज बोलते हैं दे शुड से गुरु महाराज एस्टिक, तो वो रिश्ता मटेरियलाइज हो जाएगा। ओके, आगे जाके कभी ना कभी मतलब स्पिरिचुअलाइज मटेरियलाइज इट विल हैपन जब महाराज एक्चुअली यज्ञशाला में बैठ करके सबको नाम देंगे। ओके, विनोद जैन प्रभु आपका नाम है वृंदावन कृष्ण दास, हरि बोल। इस प्रकार से अब जो है महाराज सबको नाम भी देंगे। पर हमारा रिश्ता हो गया है तो इसलिए महाराज को उसी भाव से ही माने और महाराज के एक एक शब्द को बहुत सीरियसली सुने, क्योंकि महाराज के पीछे एक जो शब्द है उसके पीछे रियलाइजेशन है, उसके पीछे शास्त्र प्रीति है, महाराज की बहुत गहरी शास्त्र प्रीति है। तो इसलिए उस प्रेम से भरे हुए शब्दों को हमेशा हम ऑनर करें। महाराज कभी कभी ना कैजुअली महाराज कहीं बड़ी 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 बातें बोल जाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी बातें कैजुअली बोली गई है, लेकिन वो कैजुअल हमें नहीं लेना उसको, तो हमें शब्दों को बहुत सीरियसली लेना है। तो महाराज के एक एक शब्द को आप हमेशा पूरे विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ लीजिए। और भक्तिनाथ महाराज बोला करते थे द वर्ड्स ऑफ गुरु इज एनर्जी ऑफ बलराम। तो भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी के मुखारविंद से जो निकल रहा है वो क्या है? इट्स एनर्जी ऑफ लॉर्ड बलराम। तो बलराम जी की शक्ति जो है उनके मुख से निकल रही है, तो इसलिए वो शक्ति को हमें लेना चाहिए। भक्ति महाराज बोला करते थे वन शुड हियर फ्रॉम गुरु विद सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स। जैसे हिरण होता है ना, हिरण क्या करता है? अपने कानों को उन्मुख करता है जहां पर बांसुरी की आवाज आ रही होती है। सो उसी प्रकार से हमें अपने कानों को सेवोन्मुख करना चाहिए और श्री भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी के एक एक शब्द को उसको ग्रैब करना चाहिए, अच्छे से ग्रैब करना चाहिए। यस, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग ऐसे ही डेडिकेटेड रहिए और महाराज के संपर्क में रहना अपने आप में परम सौभाग्य है। ये बहुत सी बुक है गौर गोविंद महाराज जी की, व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस। भला गुड फॉर्च्यून अराइज कब होता है जीवात्मा के जीवन में? जब एक शुद्ध भक्त लाइक हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी जब हमारे जीवन में आते हैं, देन गुड फॉर्च्यून अराइजेस। एक्चुअली एक समय महाराज मेरे को बता रहे थे, महाराज ने कहा जीव के लिए महाप्रभु ने दिए जीव गोस्वामी। तो मैंने महाराज को कहा महाराज बाय दिस लॉजिक वैष्णव के लिए फिर महाप्रभु ने दिए वैष्णव महाराज, भाई जो जीव के लिए जीव गोस्वामी, तो वैष्णव के लिए फिर वैष्णव महाराज। वेरी सिंपल लॉजिक। सो वी आर सो वेरी फॉर्चुनेट टू हैव महाराज इन आवर लाइफ, और महाराज के सानिध्य में हम ना जीवन बिताएं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य है। महाराज से एक बार मिलना सौभाग्य है, 2-3 बार 10 बार मिलना और बड़ा सौभाग्य है, और जीवन भर उनके संपर्क में रहना, उनसे श्रवण करना, उनकी सेवा करना, ये परम सौभाग्य है हम लोगों का। तो ये परम सौभाग्य को जिए आप सब के सब। आप सब जुड़े रहिए महाराज जी से, हम सब जुड़े हुए हैं एक्चुअली महाराज जी से। महाराज हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। महाराज नोज की पूरी फैमिली को साथ लेके चल रहे हैं। ही नोज दैट आर्ट, ही नोज दैट साइंस। सो महाराज के बारे में क्या कह सकते हैं? ही इज परमहंस, और महाराज परमहंस जो है कौवों को भी हंस बनाने की शक्ति रखते हैं, ये महाराज के पास शक्ति है। सो महाराज के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है, और महाराज कृपा करते रहें, हमें हरि कथा, गौर कथा, प्रभुपाद कथा, गुरु कथा, वैष्णव कथा हमें सुनाते रहें और हमें भक्ति में आगे बढ़ाते रहें। हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हम हमेशा सेवोन्मुख होकर के जीवन भर उनकी सेवा करें, उनसे श्रवण करें, इसी यही अभिलाषा है हमारी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव स्वामी महाराज जी की, तो वैष्णवेभ्यो मतलब ये वैष्णव महाराज जी के लिए भी कह सकते हैं प्रणाम, मतलब महाराज के लिए हो गया, बिकॉज वैष्णवेभ्यो नमो नमः इस होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की जय हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और आज जो हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का हमें आश्रय मिल रहा है, yes. मैं सभी इस ग्रुप में बताना चाहूंगा, वो हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु की कृपा से ही हम सबको मिला है। एक्चुअली 2 साल पहले प्रभु जी ने ही हम सबको ये आश्रय दिया। प्रभु जी, मतलब मेरा तो कोई महाराज से कोई भी संपर्क नहीं था, लेकिन प्रभु जी ने महाराज से हमारा संपर्क कराया और धीरे धीरे ये महाराज ने ही जपा एकेडमी, गीता एकेडमी, सब इस तरह से हम सबको जोड़ दिया। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दिस इज द बिगेस्ट एटर्नल गिफ्ट दैट यू हैव गिवन टू अस। नो नो, महाराज को आपके जीवन में आना ही था। मैं कौन होता हूँ? मैं नहीं होता, कोई और हो जाता, दैट्स इट। पर महाराज को आना ही आना है। यस, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। Questions are not stopping, so can we take last 3 questions? Yeah, last 3 questions we can take. Yes. Yes, Ish. प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि महाराज जी इतने कृपालु है कि वो हमें इतना रेडली अपना टाइम देते हैं, बट इसमें हाउ डू वी फिनिश द कंसेप्ट ऑफ familiarity leads to content? हम इस चीज को how do we start to value this, that Maharaj is so merciful that he is giving us his time so often? मैं इसको लेकर ना कॉन्शियस रहिए। अगर आप किसी चीज को लेकर कॉन्शियस रहते हैं ना, तो आप बच जाते हैं। प्रभुपाद जी बोला करते थे, फर्स्ट यू हैव टू बी कॉन्शियस सो दैट वन डे यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। सो अभी हमें कॉन्शियस होना है इस चीज को लेकर के कि महाराज को हम हमेशा हमारे लिए पूजनीय स्थान ही रहे। यस, वी शुड गिव महाराज नंबर 1 प्रायोरिटी। हमारी लाइफ, हमारे स्केड्यूल्स, हमारी प्रायोरिटीज, हमारा सब कुछ रीअलाइन करना पड़े अगर हमें टू बी फेवरेबली इंक्लाइन टुवर्ड्स महाराज। दैट्स परफेक्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस।